नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद मोहर लगेगी। बंगाल और असम के पहले फेज के लिए होगा मंथन। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ाने पर आज फैसला। ममता बनर्जी 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी। जल्द ही ममता नंदीग्राम में करेंगी रोड शो। तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। टीएमसी सभी 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। बीजेपी में शामिल हुई बंगाली अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने कहा, मैं ममता बनर्जी का सम्मान करती हूं, लेकिन पीएम के विजन से प्रभावित। श्रावंती चटर्जी ने कहा कि लेफ्ट और टीएमसी के शासन में बंगाल का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। टॉलीवुड अभिनेत्री सयंतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल। सयंतिका ने जनता से दीदी की सरकार बनाने की अपील की। चुनाव आयोग का बड़ा आदेश। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स 72 घंटे में हटाने को कहा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 99 दिन पूरे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। कृषि कानूनों के विरोध में आज बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोक दल की किसान महापंचायत। 40 बीघा के रामलीला मैदान में महापंचायत। 18 बीघा के ग्राउंड को ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए तैयार किया गया है। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में आज से किसान महापंचायत शुरू होगी। महापंचायत में किसानों को जागरूक किया जाएगा। 3 दिन तक रतलाम, धार, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, भोपाल में होने वाली किसान महापंचायत में दिग्विजय सिंह मौजूद होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शशिकला का बड़ा ऐलान। राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा। शशिकला ने आगामी विधानसभा चुनावों में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को एकता बनाए रखने के लिए कहा। शशिकला ने डीएमके को हराने की इच्छा जताई है और कहा है कि जयललिता का सपना पूरा करने के लिए पार्टी को 100 साल तक शासन करना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पार्टी अब बस ट्वीट करने वाली पार्टी बनी। जावड़ेकर बोले, राहुल गांधी को आरएसएस को समझने में वक्त लगेगा। कहा, संघ दुनिया में देशभक्ति की सबसे पहली पाठशाला। गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर स्तर की 3 दिनों की बैठक। समापन सत्र को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पहली बार इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों के जवान भाग लेने वाले हैं। सम्मेलन में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयारियों का आंकलन किया जाएगा। थल, वायु और नेवी के जवानों को सम्मेलन में बुलाया गया। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहले दिन सुनवाई में तीखी नोकझोंक। टांडा वेब सीरीज के मामले में अमेजन की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की श्रीनगर में बैठक। 2020-21 के लिए पीएफ पर ब्याज की दर का होगा ऐलान। दो 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज दर कम हो सकती है। कोरोना का पड़ सकता है असर। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस का बड़ा फैसला। देश के 100 मदरसों में पढ़ाई जाएगी गीता और रामायण। एनआईओएस ने भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत 15 पाठ्यक्रमों को तैयार किया है। कक्षा 3, 5, 8 के लिए बेसिक कोर्स शुरू किया जाएगा।
मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप कांड के आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने दोबारा से गिरफ्तार किया। गैंग रेप के आरोपी आकाश ने जेल से रिहा होने के बाद कुछ साथियों के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया था। गैंग के जरिए हत्या की कोशिश, धमकी वसूली जैसी कई वारदातें अंजाम दी जा रही थी। एक साथी भी गिरफ्तार। पंजाब के जलंधर में अवैध शराब कारोबारी अरविंदर सिंह के घर गुंडों ने सरेआम गोलियां चलाई, रंगदारी की मांग की। अरविंदर सिंह ने रंगदारी देने से किया इनकार तो गुंडों ने चलाई गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अरविंद सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के हरदोई में चुनावी रंजिश में हुआ विवाद, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। प्रधान के चुनाव को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के जालौन में जंगल में लगी भीषण आग, करीब 1 किलोमीटर की एरिया में फैली आग, इलाके में हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ मौके पर दमकल दस्ता पहुंचा। आग बुझाने का प्रयास किया गया, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। यूपी के हरदोई में पिता की हैवानियत, बेटी को किसी लड़के के साथ देखने पर बेटी का गला काटा, बेटी का कटा सिर लेकर पहुंचा थाने। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। थाने पहुंचकर पुलिस वालों से बोला, मैंने इसे काट डाला। जांच के दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा भी देखने के लिए मिला। एक पुलिसकर्मी ने लड़की के कटे हुए सिर को बालों से पकड़कर उठाया। किसी ने भी सिर को कपड़े से ढकना मुनासिब नहीं समझा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस वाला सस्पेंड। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस के ट्रक चालकों से वसूली का वीडियो वायरल, बालू से लदे ट्रक चालकों से हुई वसूली। बीजेपी सांसद के बेटे पर फायरिंग का मामला, लखनऊ पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के मुताबिक बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई, पत्नी के भाई से करवाई फायरिंग। पुलिस ने सांसद के बेटे आयुष के साले से पूछताछ की है। साले ने पूरी वारदात को कबूल किया। आयुष की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। बीती रात लखनऊ के मोहनलालगंज में सांसद के बेटे आयुष को गोली मारी गई थी। यूपी के मुरादाबाद में 20 दिनों से लापता युवक का शव सुबह नाले में पड़ा मिला। हत्या में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, 2 दिन में 5 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ देखने के लिए मिली। पीएम और राष्ट्रपति के बाद अब दूसरे मंत्री भी लगवाएंगे टीका। 2 दिन में ही करीब 50 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। दिल्ली, मुंबई समेत सभी शहरों में वैक्सीनेशन के लिए सीनियर सिटीजन उत्साहित नजर आए। प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल हॉस्टल के 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव। करनाल में मेडिकल टीमें हॉस्टल में पहुंची। हिमाचल के धर्मशाला में कोरोना विस्फोट। धर्मशाला के करमापा मोनेस्ट्री में 154 बौद्ध भिक्षु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 240 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 42 मरीजों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 528 मामले। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 215 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं।
आज से खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। अश्विन अक्षर से स्पिन गेंदबाजी की बारीकियां सीखना चाहते हैं जैक लीच। सचिन, युवराज, पीटरसन समेत दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे रायपुर। 5 मार्च से होगा रोड सेफ्टी टूर्नामेंट। अजिंक्य रहाणे की 2 टूक। मोटेरा में स्पिनरों को फिर मिलेगा फायदा। शिकायत से फर्क नहीं पड़ता। जसप्रीत बुमराह की जल्द होने वाली है शादी, इसलिए बीसीसीआई ने इंग्लैंड सीरीज से किया रिलीज। मोटेरा की पिच से नाखुश इंजमाम बोले, अश्विन अक्षर की तारीफ क्यों करूं जब रूट ले रहे हैं 5 विकेट। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के विरोध के बाद नीरा टंडन ने बजट प्रमुख के पद से वापस लिया नामांकन। WHO ने चेताया 2050 तक हर 4 में से 1 व्यक्ति को होगी सुनने में परेशानी। बचाव के लिए अधिक निवेश करने का दिया सुझाव। दुनिया में 11 करोड़ के पार हुए कोरोना मरीज। WHO का बयान, इस साल नहीं मिलेगी महामारी से राहत। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी पर हुआ हमला। अमेरिका ने रूसी अधिकारियों और व्यापारियों पर लगाए प्रतिबंध। चीन को झटका देने की तैयारी में अमेरिका। 1 चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए संसद में बिल पेश। श्रद्धा कपूर ने मालदीव्स में मनाया बर्थडे। कमरिया पर किया जमकर डांस, वीडियो वायरल। आमिर खान समेत 4 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस। ठग ऑफ हिंदुस्तान पर मल्लाहों को अपमानित करने का आरोप। कविता कौशिक ने शेयर किया अपशब्दों से भरा हुआ स्क्रीनशॉट। यूजर बोले, जाने दीजिए चौटाला जी। एक्ट्रेस कीश्वर मर्चेंट और सुयश राय जल्द बनने वाले पेरेंट्स। कपल ने क्यूट पोस्ट के साथ शेयर की खुशखबरी। नए ऐड की वजह से फिर से विवादों में घिरी दीपिका पादुकोण, लगा चोरी का आरोप। $450 अंकों की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी भी 15,000 के पार। सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका। 5 मार्च से शुरू होगी एसबीआई की ई नीलामी। हैकर्स के निशाने पर एसबीआई ग्राहक। क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम कराने के नाम पर कर रहे धोखाधड़ी। सरकार का ऐलान, अब BIS सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगी आसान। आंतरिक व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया जीवन बीमा। ग्राहकों को मिलेंगे कई फायदे। सैमसंग गैलेक्सी A32 हुआ लॉन्च। फोन की 5 मार्च को होगी पहली सेल। Asus ROG फोन 5 स्मार्ट 10 मार्च को होगा लॉन्च। 18 GB रैम वाला दुनिया का पहला फोन। – 2023 में आएगा एप्पल का मुड़ने वाला आईफोन। 8 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगा पेंसिल सपोर्ट। 3,000 रुपए सस्ता हुआ Xiaomi का प्रीमियम स्मार्टफोन। मिलेगी 8 GB रैम और 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। लॉन्चिंग से पहले Redmi Note 10 सीरीज की कीमत हुई लीक। बेहद कम दाम में मिलेंगे कई खास फीचर्स।